तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं खेसारी लाल यादव किस तरह से अपने गाने को रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ, ये म्यूजिक बनाते समय के टाइम का है, उसी समय गाने का डमी दिया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से गाने को कितना तानना है। इस वीडियो में आप ये भी देख रहे हैं खेसारी लाल यादव इस गाने को उतना नहीं तान पा रहे हैं। और एक बात आपको बतला दूं कि ये जो मुखड़ा है, ये जो लाइन है, लड़की का गाने वाला मुखड़ा है, ये जो खेसारी लाल यादव गा रहे हैं हाई स्केल है, बहुत हाई स्केल में गा रहे हैं। जितना गाने वाला गाना है, जितना गाना है उससे भी ज्यादा खेसारी लाल यादव तान रहे हैं, इसलिए नहीं गा पा रहे हैं। खुशी कक्कर का था, खुशी कक्कर जो गाई है इस लाइन को तो बहुत अच्छा खासा लग रहा है। और आपको एक बात और बता दूं कि लड़की का उतना गाला नहीं फंसता है, चाहे जितना भी लड़की क्यों ना। आपने देखा होगा कि पवन सिंह के भी कभी कभी स्टेज शो पे ऐसा ऐसा गाना रहता है जो अच्छा नहीं तान पाते हैं। तो हर कोई हर वक्त गाने को उतना तान कर नहीं गा सकता है। इस तरह से स्टूडियो में गाते हैं उस तरह से हर जगह पे नहीं गा सकते हैं। और एक तरफ से बताया जाता है कि कौन कितना तान सकता है और कौन कितना नहीं तान पाता है, उसी तरह से म्यूजिक बनाया जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि खेसारी लाल यादव किस तरह से गाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडियो का वीडियो आपने इससे पहले कई बार देख चुका है। और पवन सिंह का भी आपने देखा होगा कि पवन सिंह भी किस तरह से गाते हैं। गायकी में तो पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कंपैरिजन कराया जाए तो बहुत अलग अलग है, क्योंकि पवन सिंह आवाज के लिए ही जाने जाते हैं और उनका आवाज इतना मधुर है कि उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। खेसारी लाल यादव का ये वीडियो देखकर आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना ना भूले। वीडियो को एक लाइक करे, लोगों तक ज्यादा शेयर करे ताकि पहुंच। चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तुरंत जुड़ जाइए।